हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एक्चुअली ये जो छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ वो बस इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा और जो टेंथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, देखो मैं टेंथ के स्टूडेंट्स और 11th 12th के स्टूडेंट्स में डिफरेंस बेटा क्या होता है कि टेंथ जो होता है हमारा फाउंडेशन होता है। इस स्टैंडर्ड में ही क्या होता है कि जो हम आगे अपने आप को रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है या जेई फील्ड में जाना है। अगर आपको जेई फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका मेमोरी पावर्स जो है वो स्ट्रांग होने के साथ साथ एप्लीकेशन आना चाहिए। आपको एप्लीकेशन इन द सेंस आपको मैथ्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप जो बेसिक मैथ्स पढ़ते हो यहाँ टेंथ में, जैसे ज्योमेट्री में आप सिमिलर ट्राइंगल पढ़ते हो या सर्कल पढ़ते हो, या फिर आप बात करो जैसे आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा, मेंसुरेशंस में जैसे आप सर्कल कंसिडर कर रहे हो, या फिर क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ रहे हो, या फिर आप सिलेंडर पढ़ते हो या कोन पढ़ते हो, ये जो भी सेक्शन आप मेंसुरेशन का पढ़ते हो या फिर ज्योमेट्री का पढ़ते हो, वो सारे सेक्शन हमें यूज़ होते हैं 11th 12th के मैथमेटिक्स में। ठीक है, और यही सेक्शंस अगर आपको ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छे से आता है तो ये आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं जो आपको टेंथ के लेक्चर्स बनाऊंगा, जो मैं फिजिक्स के लेक्चर्स या फिर इवन मैं आई विल ट्राई कि मैं केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपको बनाऊं, वहाँ पे मैं आपको को रिलेट करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ध्यान रखूँगा कि टेंथ के जो भी बच्चे हैं उनका पहले मैं टेंथ का सिलेबस फिनिश करूँ, और टेंथ के सिलेबस फिनिश करने के बाद जैसे पहला चैप्टर मैं आपको बनाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करेंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट मैं टेंथ का बोर्ड लेवल तो करूंगा ही करूंगा, उसके साथ मैं आपको इंक्लूड करता जाऊंगा कि आपको एडवांस लेवल पे कैसे पढ़ना है। मतलब जब आप 12th में पढ़ोगे बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप वहां पर आगे बढ़ोगे, तो वो 12th की जो बेसिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी मैं क्या करूंगा आफ्टर बोर्ड सिलेबस फिनिश करने के बाद वो ऐड करता जाऊंगा। उसके बाद आपको लाइट के कॉन्सेप्ट्स होंगे या मैग्नेट के कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर करते जाएंगे एज इट इज सेम कंडीशन। बस आपसे बेटा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसे आप मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस देखते हो, तो जो उसमें प्रीमियम टाइम लिखा रहता है कि 7 o'clock वीडियो आएगी या 8 o'clock वीडियो आएगी, तो आप क्या करोगे कि 7 o'clock अगर वीडियो टाइम है तो आप 7 o'clock ही आ जाओ, तो आपका वॉचिंग आ जाएगा, कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं ये मुझे आइडिया लग जाता है। और उसके बाद आपको जो भी कमेंट करना है, क्योंकि आज मैंने लेक्चर्स अपलोड इसलिए नहीं किया कि मैंने सोचा कि आज आपके साथ इंटरैक्ट हो जाऊं, और मैं वीडियो अपलोड जो करूंगा वो आपको मंडे से अपलोड करना शुरू करूंगा। इससे पहले जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको कहो कि आप लोग साथ में बैठ के क्या करो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये प्रॉफिट होगा कि जैसे जैसे मैं लेक्चर्स आपको देता जाऊंगा, तो लेक्चर्स के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी डालूंगा। वो पीडीएफ होगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा देगा, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि इन फ्यूचर अगर आप टेंथ के बाद 11th में जा रहे हो और आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उससे पहले ही अभी से ही मेरे वीडियो के साथ आपको प्रिपरेशंस के लिए फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, और आपको कोई बुक नहीं खरीदनी फाउंडेशंस के लिए, क्योंकि वो सारी बुक के डिटेल्स जो होंगे वो सब मैं अपने आपको पीडीएफ जो फॉर्मेट में डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, और वो डाउनलोड करके या तो आप मोबाइल में रखो या फिर उसका प्रिंट आउट कर लो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसकी थियोरी को पढ़ोगे। बाकी लेक्चर्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा डिटेल में हो, बट देखो मैं टेंथ के जो लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें मैं व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा पेन टैब। अब पेन टैब इसलिए यूज करूंगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ द पेन मैं यूज कर सकूं उसमें, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सी ऐसे फिजिक्स में फिगर्स होंगे या केमिस्ट्रीज में होंगे जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। और सॉरी टू से जो बायो के बच्चे हैं, बायो वाले बेटा ऐसा है कि मैं बायो सेक्शंस नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ इंजीनियर, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरी तरह हेल्प करूंगा और बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस को समझना कि आप किस तरह से मेरी वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हो। आप क्या करोगे, जैसे मैं ट्राई करूंगा कि डेली इवनिंग में 7 o'clock आपको लेक्चर्स अपलोड करूं। जो 7 o'clock जो प्रीमियम आता है, तो एज 7 o'clock ही आप वो वीडियो को देखना शुरू करोगे, और आपको जो भी क्वायरीज है या जो भी आपको उस लेक्चर से रिलेट करता है या कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो आप उसके कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। कमेंट्स करोगे तो वो सीधा मेरे पास आएगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसे हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप है भी, तो मगर व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा मेरे पास, तो उसमें क्या होता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ रिप्लाई करना है। मगर अगर आप जिस टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया है या प्रीमियम में वो टाइम डाला है, अगर आप उसी टाइम पे वॉच करोगे तो मैं भी उस टाइम पर सेम वीडियो देखता रहता हूँ अपनी,
तो उस वक्त क्या होगा कि आप जो भी मैसेज करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं सडनली रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप बाद में देखोगे तो हो सकता है वो कमेंट मेरे पास बहुत देर के बाद मिले, तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप मेरे साथ सिक्रोनाइज होके चलो, और मेरे साथ सिक्रोनाइज होके चलोगे तो आपको ये प्रॉफिट ऑलवेज मिलता चला जाएगा। तो हमारा ये टारगेट है कि जैसे अभी आपको अगस्त का मंथ चल रहा है, तो मैं ये कोशिश करूंगा अगस्त और सितंबर 2 मंथ में मैं कंप्लीट आपका साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका 10th का बोर्ड का है वो मैं कंप्लीट कर दूं। और उसके बाद हम एडवांस लेवल पे, मतलब 11 12th के जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं जेई या मेडिकल के लिए, वो मैं कवर करना शुरू करूं। तो आप ऐसा मत समझना कि जैसे पहले हम बोर्ड ही पढ़ेंगे बाद में वो करेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर के साथ इंक्लूड करता जाऊंगा। मगर बोर्ड का जो सेक्शन है मैं ट्राई करूंगा कि अगस्त से सितंबर एंड तक मैं फिनिश कर दूं, और ये जेई वाला जो सेक्शन है, जेई और नीट का जो सेक्शन है, वो हम क्या करेंगे दिवाली तक में मेंटेन करेंगे। दिवाली के बाद मैं एक चीज़ और करूंगा कि आपके प्रॉपर वे में एक टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता जाऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो टेस्ट लूंगा वो आपको आफ्टर दिवाली ही लूंगा। मैं ऐसा भी करूंगा कि मंडे से सैटरडे तक जो आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे या जो आपको असाइनमेंट्स मिलेगा वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद संडे को ऐसा होगा कि मैं लाइव आ जाऊंगा, लाइव में आपके साथ ये सारी डिस्कशन करूंगा कि आपको पूरे वीक के लेक्चर्स में कोई इशू तो नहीं है या कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट ऐसा है जो आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हो और मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये डाउट को के लिए मुझे एक लेक्चर्स बनाना चाहिए, तो मैं वो लेक्चर्स भी फॉर्म करूंगा। बट संडे को एक प्लस और ये रहेगा कि संडे को मैं क्या करूंगा कि मॉर्निंग 7 o'clock डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट पेपर भी डाल दूंगा। तो आप वो क्या करोगे, वो टेस्ट पेपर को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके आफ्टरनून 3 o'clock वो टेस्ट करोगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। और व्हाट्सएप पे सेंड करने के बाद 4 o'clock मैं क्या करूंगा कि वो सारे पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपका क्या आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है ये भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी छोटे से प्लेस में रह रहे हो तो आप जेई या मेडिकल नहीं कर सकते। तो हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस है कि मैं और आप एक दूसरे को वीडियो के जरिए जान रहे हैं, बट आप इस तरह से कनेक्ट हो जाओ और इस तरह से कमेंट बॉक्स को भर दो। मैं ये चाहता हूं कि डेली अगर मुझे 200 बच्चे 10th के देख रहे हैं तो वो 200 बच्चों के 500 कमेंट्स आए मेरे पास। और आप सब क्या करो, वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को करो ही करो, और खूब जितने भी बच्चे सारे उस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप जैसे जैसे लाइक करोगे उसकी रेटिंग बढ़ेगी और आपके लिए प्रॉफिट होता जाएगा कि मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेस मिलता चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स देता जाऊंगा। और जो आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनको भी मैं क्या करूंगा कि असाइनमेंट देता रहूंगा जो कि आपके क्लास में वो डिस्ट्रीब्यूट कराते रहें, जिससे आपको कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी साइंस में या मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब 10th के बच्चों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताऊं। देखो कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बच्चों को MBBS करना है या IIT JEE करना है उनका बेस बेटा 10th से ही चालू होता है। कि 10th का जो आप बोर्ड देते हो वो आपका पहला एग्जाम्स होता है जो आपको आगे की ओर मोटिवेट करता है। तो आप जैसे ही 10th कंप्लीट करते हो और आपका फाउंडेशंस भी अच्छा रहता है तो आपको ये टाइम नहीं लगता कि 11th में जाके अगर मुझे JEE करना है या मेडिकल करना है तो उसके लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड मैं आपको अभी से ही कर दूंगा। तो उसका आपको इशू नहीं रहेगा। अब आपका प्रॉब्लम्स ये भी नहीं रहेगा कि चलो बुक्स भी हो गई कि कौन से इंस्टीट्यूट जाऊं, कहाँ जाऊं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। आजकल दुनिया जो है आप ऐसे समझो कि US में MIT कॉलेज है और MIT कॉलेज के बच्चे जो हैं आज के डेट में ड्यू टू द कोरोना होने के कारण आज सब लोग क्या कर रहे हैं कि सारे किस चीज़ पे बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स पे। तो वीडियो लेक्चर से अगर एक MIT यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पढ़ सकते हैं तो ऑब्वियसली आप भी पढ़ सकते हो। और देखो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता कि अगर ऐसा है कि महाराष्ट्र के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज मराठी है या गुजरात के बच्चे मुझे देख रहे हैं उनकी लैंग्वेज गुजराती है, तो डजंट मैटर, ये कोई बैरियर ही नहीं है। बैरियर वो होता है कि जो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाए, क्योंकि आपकी बुक्स भी इंग्लिश में है, चाहे वो मराठी महाराष्ट्र के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के उनकी भी बुक इंग्लिश में होती है, गुजरात के बच्चे भी गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम से होते हैं उनकी भी होती है, राजस्थान वाले भी CBSE पढ़ते हैं उनके भी इंग्लिश मीडियम होते हैं, दिल्ली के हो या इंडिया के किसी भी स्टेट के हो। तो बेसिकली क्या होता है कि इंग्लिश एक कॉमन सब लैंग्वेज है और हिंदी भी, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी तो ऑब्वियसली कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। तो आपको बस ये करना है कि आप कमेंट करना सीखो। कमेंट में अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं
फुल्ली डेडिकेट होके उस टाइम, जितने टाइम आपकी वीडियोस चल रही है उतने टाइम आप उस टाइम अगर जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे, मैं आपको तुरंत में रिप्लाई करता जाऊंगा और वीडियो एंड होने के 1 घंटे तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, देखो मैंने भी अपना जेई कंप्लीट किया है तो मुझे भी पता है कि बच्चों को प्रिपरेशन कहाँ से किया जाता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर स्टूडेंट 10th से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता है तो उन्हें कहीं इशू नहीं आता। तो इम्पॉर्टेंट है वी मोटिवेट रहो, डजेंट मैटर कि पैंडमिक सिचुएशन है या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हो मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ। तो हम लोग मिल के ये सारे प्रॉब्लम्स को एक साइड करते हैं और आगे के फ्यूचर्स के बारे में प्लान करते हैं। तो आप रिलैक्स रहें और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरी अच्छी एकदम मोटिवेशन के साथ आज की ये लेक्चर्स सुनो। और जो तुम्हारे डाउट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने लेक्चर्स नहीं डाला है, हम दोनों इंटरेक्ट करके बातें कर रहे हैं तो आज तो कोई डाउट ही नहीं होगा, बस सर की बातें सुन लो। नहीं, आज आप मुझे ये सजेस्ट करो कि जैसे मैसेज में आपने सजेस्ट किया है कि सर फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करो या केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करो, आप मुझे ये सजेस्ट करो। ठीक है, कि कौन सा है, और जो भी मैं लेक्चर्स बनाऊं या आपने पहले से भी अगर इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह अपने बोर्ड के सिलेबस को पढ़ रखा है तो आप ये मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये सेक्शन में मुझे डाउट है, तो पर्टिकुलर मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरा एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ध्यान 10th के बच्चों पे ही रहता है कि 10th जो होता है वही अगर अच्छा है तो 11th 12th और भी अच्छा होगा, सॉरी और भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो बेटा एकदम कॉन्संट्रेट करें और इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा जो आईआईटी में टॉप करता है या मेडिकल में टॉप करता है वो रिपीटर नहीं होते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो 12th के बच्चे होते हैं जो 12th भी कर रहे हैं और साथ साथ आईआईटी में टॉप करते हैं। मैंने भी जब अपनी आईआईटी कंप्लीट की थी तो मैंने 12th भी किया था और साथ में आईआईटी भी मेरी कंप्लीट हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेश में जो चैप्टर पढ़ने का मजा है ना, वो आपको रिपीट पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो अभी से ही हम ऐसा करेंगे कि सब कुछ कंप्लीट करेंगे, जैसे मैथ्स में लॉग टेबल्स वगैरह कैसे देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लेक्चर्स में बना के देते रहेंगे। तो आप इसका भी एकदम परेशान नहीं होना कि सर लेक्चर्स तो हम सुन लेंगे मगर उस बेसिस पे सम्स कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे मिलेगा या उसके थियोरेटिकल क्वेश्चंस हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो नहीं, उसके भी एक क्वेश्चन का पैटर्न मैं बनाऊंगा और उसका पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूंगा। तो आप एकदम रिलैक्स रहें और ऑलवेज हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, ताकि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और या फिर आप कमेंट बॉक्स में करें। मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके यूट्यूब के मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, बिकॉज वहाँ कमेंट करोगे तो मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास इतने सारे ग्रुप है कि रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आगे बढ़े और मैं अपने बारे में ये बताऊँ। मेरा नाम सनी सिन्हा है, जो कि आप सबको पता है। ठीक है, मैं सुपर 30 का फैकल्टी हूँ। ठीक है ना, सुपर 30 हमारे ऑल इंडिया में टोटल 30 सेंटर्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक एनजीओ है CSRL, सेंट्रल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। आप अपने गूगल में भी सर्च करोगे CSRL, ठीक है, सुपर 30, वहाँ आपको मिलेगा। इस पे ऑल इंडिया में 20 सेंटर्स हैं और हर सेंटर्स का हमारा यही टारगेट होता है कि जो 30 स्टूडेंट्स आते हैं हम 30 के 30 स्टूडेंट्स को IIT में भेजते हैं। तो आप उसके लिए एकदम रिलैक्स रहो, मुझे पक्का पता है कि वो 30 स्टूडेंट्स को कैसे भेजा जाता है, कैसे उनकी प्रिपरेशन की जाती है। इसलिए मैंने इस बार इस कोरोना में ये प्लान किया कि मैं 10th से ही बच्चों को इतना ट्रेंड कर दूं कि उनको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आए और बहुत अच्छे रैंक के साथ वो IIT या नीट में जा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी ये लेक्चर्स को समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये लेक्चर्स तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज भी मैं अपने सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसको कैसे दूर करूं, या सर ये चैप्टर्स मुझे बहुत टफ लग रहा है, इसको मैं कैसे कवर करूं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मन में है, वो सारी चीज़ें आज आप लेक्चर्स में डालो। मैंने आज प्योर हिंदी में बात की है, इसीलिए की है क्योंकि हर बच्चों को हिंदी समझ में आती है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, ओके।